ओपन एआई के सीईओ, अमेरिकन सीईओ सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना ले, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए। मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए। चैट जीपीटी इज वन थिंग विच वी वांट टू डेवलप। अगर महिंद्रा जी ने बोला है ना कि तुम्हें साले बना के दिखाएंगे, तो ये बनेगा भी अब। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, इंडिया ऑलरेडी वर्क कर रहा है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्चून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके सीईओ भारतीय है। अमेरिका में जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है और बाइडेन, इसको बोला गया था कि इफ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड वी शुड हैव अ सिस्टम लाइक यूपीआई व्हिच इज वेरी एफिशिएंट, वेरी फास्ट एंड वेरी लो कॉस्ट। तो बाइडेन को गुस्सा आ गया था, अब हम इंडिया से सीखेंगे कि फाइनेंस इंडस्ट्री को कैसे चलाना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम भारतीयों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया। ये चैट जीपीटी इज वेरी स्मॉल थिंग फॉर अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली चैट जीपीटी के पेरेंट कंपनी ओपन एआई के सीईओ भारत आए हुए हैं और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए कहा कि भारत कितना भी निवेश कर ले और कितना भी कोशिश कर ले, चैट जीपीटी जैसा चैट बॉक्स नहीं बना सकता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा जी ने उन्हें ट्वीट करके टैग किया और कहा कि उनका ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और भारत चैट जीपीटी से भी अच्छा चैट बॉक्स बनाकर दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ओपन एआई के सीईओ, अमेरिकन सीईओ सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बोला कि इंडिया अगर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट का नाम है चैट जीपीटी, अगर आप एक चैट जीपीटी बना सकते हैं तो बना ले, वैसे आप फेल हो जाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे। ये चैलेंज था जिसको हमारी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। बोला भाई साहब, आनंद महिंद्रा बोले कि हम बना के ही दिखाएंगे। इससे पहले भी अमेरिकन इंडिया को कई बार चैलेंज कर चुके हैं, बहुत जगह चैलेंज कर चुके हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी पे चैलेंज किया था, हमने बना ली। अमेरिका ने चैलेंज किया था मून पे पहुंचने पे, मिशन मून चंद्रयान हमारा तीसरा जाने वाला है अगले महीने। और हमें चैलेंज किया था मिशन ऑर्बिटर मार्स के लिए भी, हमने करके दिखाया। रोहित भाई, मैंने 5 कंट्रीज में काम किया है और वो 5 कंट्रीज में मैंने एक ही चीज नोट करी है कि जो टॉप ऑफ द जो चेयरमैन होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उन कंपनीज का, वो जनरली फॉरेनर्स होते हैं। और जब से हम लोग जाते हैं वहां पे एज अ सीईओ, तो हमें क्या बोला जाता है कि यार इंडियंस में ना इंटेलिजेंस बहुत है, दिमाग नहीं है। मैंने बोला यार दिमाग नहीं है, इंटेलिजेंस है, दोनों फर्क क्या है। वो बोला आपको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि क्या करना है, तो आप कर लेते हो। आप अपनी तरफ से कुछ भी डेवलप करने की हैसियत नहीं रखते हो, या वो एक्यूमेंट नहीं है आपके पास कि क्या डेवलप किया जाए। आपको बता दो ये करना है, फिर तो आप चांद तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन अपने आप नहीं पहुंच सकते। तो ये मुझे बड़ा अचंभा लगा इस चीज को सुनने के बाद कि यार हाउ कम दे आर सेइंग दीस थिंग्स फॉर अस। जब मैं हिस्ट्री में जाता हूं तो मैंने देखा कि यार बात भी सही है, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो जब ये सैम सुलेमान जो भी है, ये इसने जब बोला चैट जीपीटी वाले ने कि भाई आप चैट जीपीटी बना नहीं सकते, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, ये वेस्टर्नर्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है डीपली कि इंडियंस अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो इंडियंस देखिए, जो इंडियंस यहां से अमेरिका जाते हैं, आपने नोट किया होगा, दे डेवलप एवरीथिंग। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसके सीईओज हैं, उनके नीचे वर्कर्स हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ये तो बात हमें सबको मालूम है। लेकिन वो लोग जब इंडिया में होते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते। ये रीजन क्या है भाई? अगर उनके पास इतना ही दिमाग है, सब कुछ अवेलेबल है इंडिया में, तो इंडिया में सक्सेस क्यों नहीं करते, बाहर जाके क्यों करते हैं? उसका रीजन दो चीजों का रीजन है। एक, बाहर उन्हें फंडिंग मिलती है। पहला जो मेजर फंडा है वो है उन्हें डायरेक्शन मिलती है कि हमें ये चीज डेवलप करनी है। जब उन्हें डायरेक्शन मिल जाती है उसके बाद वो डेवलप करना शुरू करते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा है फंडिंग, जो फंडिंग मिलती है उनको। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए कितने मिलियंस लगे होंगे पहले?
कितने मिलियंस लगे होंगे, और आज भी उसको चलाने के लिए, उसे परफेक्ट करने के लिए फ्री में वो लोगों को अकाउंट दे रहे हैं। लेकिन आज फ्री है, कल को तो फ्री नहीं होगा, फिर चार्जिंग शुरू होगी। लेकिन चार्जिंग तब शुरू होगी जब ये परफेक्ट कर चुके होंगे लोगों को फ्री में देने के बाद। अभी तो फ्री में नहीं है ना, अभी तो फ्री है, लेकिन जब चालू हो जाएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा, देन दे विल गिव इट फॉर फ्री। सो जहां पर बात आती है कि उनके दिमाग में ये है कि इंडिया डेवलप नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि हम फॉलो करने वाले हैं, हम खुद डेवलप नहीं करते। बट खुददारी हमारे अंदर है, हमें मालूम है अगर किसी ने हमारे से पंगा लिया ना, तो अब तो उसकी जड़ों में जाके उसको बंद करके दिखाएंगे हम लोग। हम खुद अपना डेवलप करेंगे, विच इज गोइंग टू बी बेटर देन चैट जीपीटी। तो दोस्तों, ओपन एआई के सीईओ भारत आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की, और इसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए ये कह दिया कि भारत कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, भारत चैट जीपीटी नहीं बना पाएगा और चैट जीपीटी जैसा चैट बॉक्स नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमारे एक बिजनेसमैन, बहुत ही नामी बिजनेसमैन जिनका नाम है आनंद महिंद्रा, उन्होंने सैम एल्टमैन को चैलेंज करते हुए कहा कि भारत चैट जीपीटी से भी अच्छा चैट बॉक्स बना करके दिखाएगा। अगर आप चैट जीपीटी के बारे में सोचे, या फिर ओपन एआई के बारे में सोचे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचे, तो भारत पिछले साल से ही काम करना स्टार्ट कर चुका है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी ने भी कहा था कि बजट में कुछ परसेंट ऑफ मनी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अलग से रखा गया है भारत के लिए, और भारत लगातार इस पर काम कर रहा है। और सैम एल्टमैन ऐसा स्टेटमेंट क्यों दी, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि चाइना भी खुद का एक चैटबॉट बना चुका है अपने देश के लिए, और यहाँ तक कि रशिया ने भी खुद का एक चैटबॉट बना चुका है। अब भारत भी इस पर लगातार काम करता हुआ जा रहा है, और आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी के विषय में भारत काफी आगे है, यहाँ तक कि यूएसए को भी टक्कर देता जाता है, क्योंकि भारत का यूपीआई पूरी दुनिया में चलता है। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी कहते हैं कि भारत के यूपीआई को उन्हें भी अडॉप्ट करना चाहिए, और भारत की यूपीआई में इतनी ताकत है कि ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ही चेंज कर सकता है। क्योंकि जो अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम है, सिर्फ वो एक दिन लेता है कोई भी ट्रांजैक्शन को पूरे कंप्लीट करने में, लेकिन भारत का यूपीआई कुछ सेकंड्स में ही ये काम कर देता है। तो भारत को टेक्नोलॉजी में चैलेंज करना, ये सैम एल्टमैन की गलती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय